ಯಾರು MLA ಆಗಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅವರು ಖುದ್ದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಲಾಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಂಟು, ವಕ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು CBIದು. CBI ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿದು ಇರೋದು ಏನಿರೋದು ಮಾತುಕತೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕರಿಕೊಂಡು ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೂಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. आज हमारे साथ आलम पाशा जी हैं जो यहाँ पे प्रेस मीट बुलाए हैं। आइए जानते हैं वो प्रेस मीट का मकसद क्या है। हेलो सर, बताइए हमारे व्यूअर्स को आज की प्रेस मीट का मेन मकसद क्या है सर? नहीं, एक तो जनाब अनवर मानीपड़ी की रिपोर्ट है जो रिपोर्ट की ज़रूरी नहीं है. ये रिपोर्ट में 2 लाख करोड़ ने 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे पूर्वजों की है, पूरे मुसलमानों के है और होना चाहिए, और मुसलमानों के लिए और नॉन मुस्लिम्स के लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए. और उन्होंने अपनी मौत अपनी खबर को डर के दे दिए. अभी ये जो इनके रिपोर्ट में लाए उन्होंने भी कई आदमी मरे हैं और जिसको भी मौत का और उनकी ज़िंदगी का उनका पाप का डर नहीं है, उन्होंने किए हैं. मगर उनके ऊपर कंप्लेंट क्यों नहीं दिया? कंप्लेंट करने का कानून जब उनके नाम से था, उनके पावर था, उनके रेस्पेक्टेड मिनिस्टर्स बना सकते थे. कानून वो देना है तुरंत प्रोविज़न 13 वो एक्ट के तहत, वो क्यों नहीं लिए? क्यों CBI की मांग कर रहे हैं? CBI की मांग इसलिए कर रहे हैं इसको कुछ बना के कन्फ्यूज़ करके जितने लोग फंसे हुए हैं उसमें उनको छुड़ा दें. एक बार गए हाई कोर्ट से, रेस्पेक्टेड बड़े कोर्टों से बेल ले लिए. जो मतलब को जाते ठोकर का इलाज होता है, हक का इलाज नहीं है वहाँ पे. CBI सिर्फ तेरे को मारेगा पकड़ेगा करके जाते हैं उन्होंने. CBI में वो ले लेते हैं कि भाई मैं नहीं किया तो छूट गए, तो माल मेरा प्रॉपर्टी मेरे को कहाँ से आ जाएगा? मेरा प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए. तो वो रिपोर्ट नहीं है, वो मांग उनकी नहीं है, ये रिपोर्ट पूरा नहीं है. ये रिपोर्ट बनाने का भी पूरे कोई तरफ से सरकार को भी कायदे कानून ज़रूरत नहीं है. ये रिपोर्ट भी गलत है. 7,000 पेज का रिपोर्ट बनाए हैं, 70,000 का से ज़्यादा रिपोर्ट है. ये पूरे थानों में का रजिस्टर होना 2 लाख करोड़ के बजाय 8, 5, 10 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है. हमें किसी के पास भीख मांगने का नहीं है. हमारे लिए, हमारे पूर्वज के लिए, हमारे खबरों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे इलाजों के लिए इधर से हमना पैसा आएगा, आना चाहिए. कोई हुकूमत ये प्रॉपर्टी से हमारे को हक देने की ज़रूरी नहीं है. ये हमारे माँ बाप का माल है, हमारे पूर्वज का माल है. अगर वो रिपोर्ट नहीं बनाते तो आप भी बना सकते थे. अरे रिपोर्ट कौन भी बना लो, रिपोर्ट की ज़रूरी क्या है? कौन सा कोर्ट आपको रिपोर्ट पूछता है? कोर्ट पूछता है कंप्लेंट, कोर्ट पूछता है एलिगेशन, कोर्ट पूछता है एविडेंस. ये तो क्या पागल हैं क्या मुसलमान? पूरन के पास है ये. अभी कोलार के हैं, चेन्नई, दूसरे पूरी जगह पूरन के पास है. कानून में पावर दियो, कानून में कोर्ट लगाओ. कोर्ट 50 कोर्ट बनाओ, अभी 25 रखा हूँ, 50 कोर्ट बनाओ. हर थाने में कंप्लेंट लेके अरेस्ट करने का तुरंत इजाज़त है एक्ट के तहत, कानून में तहत. तुम्हें क्यों नहीं परमिशन नहीं दिया? परमिशन देने से रोक रहे हैं इन्हों, परमिशन नहीं दे रहे हैं. परमिशन देंगे, उन्हें देने की ज़रूरी भी नहीं, हमें कोर्टों से भी लेंगे. आप देने की मांग रखें, देखे इन्हों तुरंत पूरे जो पोजीशन में हैं उनको अरेस्ट करवाएं और उसकी केस चलाएं. अरेस्ट पुलिस कर सकती है, कौन सी भी हुकूमत हो, जो जनाब अनवर मानीपड़ी साहब की हो, जो नहीं तो दूसरे साहब की हो, जो कौन सा भी एक साहब को कौन सी भी एक पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती रही है. ये पूरे लोग जम के थाने में देंगे. उनका भी माल नहीं है, जिसका नाम है उनका भी नहीं है इसमें माल. दूसरों के ऊपर उन्हें भी देंगे दूसरे. इसलिए पूरी पब्लिक मुसलमान ज़ात मुसलमान को मानती है, तो वो काम नहीं किए इन्हों. तो अभी मुसलमान करने का काम आलम पाशा खुद अकेला करेगा. सर अभी वो आप कंप्लेंट देंगे क्या सर उनके खिलाफ? सर ज़रूर देंगे, कानून में लिखा है. उनके खिलाफ नहीं, मेरे माल के खिलाफ दूंगा, मेरे सिविल राइट्स को डालूंगा, मेरे पोजीशन लूँगा, और जो ऑफेंस किया ऑफेंस के ऊपर दूंगा. दोनों को थाने में भी चलेगा, तो क्रिमिनल कोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने भी चलेगा ये, और क्लेम सिविल का एविडेंस के साथ सिविल राइट के पास भी चलेगा. हर आदमी, मैं नहीं दिया, मैं मुसलमान, मेरा दादा का माल है, मैं देता हूँ, आप क्यों नहीं देते? अरे क्यों नहीं देता? मुसलमान है ही नहीं क्या? नहीं लेते क्या तुम्हारा राइट से? हर आदमी देना है, देंगे, और हमें ज़रूर देंगे. अनवर मानीपड़ी के अरेस्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं क्या सर? ज़रूर के बनाए उसके बारे में नहीं, सुयो मोटो उनको अरेस्ट करना चाहिए था. सरकार, पुलिस, थाने, गवर्नमेंट इनको सुयो मोटो उन्होंने हाथ में रख के हर आदमी के पास क्यों गली गली फिर रहे हैं? उन्होंने जाना था कोर्टों को, किसके साथ मिले हुए हैं? क्यों पब्लिक को बुला रहे हैं? पब्लिक को मार खराते हैं क्या? पैसा तुम्हें खाते हैं, पोजीशन तुम्हें लेते हैं,
और बोलते हैं मेरे को बीजेपी का पूरा संगा मेरे साथ है। क्यों साथ लेके जाके डालो? मुसलमान को मार खिलाने लाते हैं क्या? कहाँ जाएंगे? पब्लिक स्ट्रीट में क्यों आएंगे तुम्हारे साथ? मारेगी कानूनी तौर से मारपीट होगा हमारे ऊपर, हमें खाने के लायक हैं, क्योंकि ऐसा करने का नहीं है। तुम्हें क्या किए? कहाँ है किताब? साइन कौन किया? और ये किताब में साइन करने के लिए, किताब बनाने के लिए कौन बोला? तुम्हें मुसलमान की जिम्मेदारी लेता है तो मुसलमान को हर स्टेट में, एक विलेज में, एक मोहल्ले में कंप्लेंट देने का इजाज़त दे दिया करके ऐलान करो पेपर में। सरकार को आप नोटिफिकेशन बना के पुलिस थानों को, होम डिपार्टमेंट से मालूम करो, ख़त्म है। क्योंकि एक्ट बन चुका है, वो एक्ट निकालने नहीं होता। एक्ट नंबर 13 में ये लिखा है, तो हर पुलिस वाला तुरंत अरेस्ट करे, कॉग्निजेबल अरेस्ट, बेल नहीं है। क्यों नहीं किया? ये हुआ है क्या? अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे आलम पाशा जी। आप बने रहिए आपकी आवाज़। मैं माजिद मुनव्वर।